हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं आज टॉपिक नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर एसिड एंड बेस। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में स्टूडेंट बता चुका हूं कि ये लाइटली हमने इंट्रोडक्शन किया था कि एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या चीज़ है, सॉल्ट क्या चीज़ है। लेकिन आज थोड़ा सा इनको तीन कंसेप्ट के जरिए से देखते हैं। फर्स्ट वन है अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अर्हेनियस साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने नाम पर एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें वो फरमाते हैं कि एनी सब्सटेंस, जो भी चीज हो, एनी सब्सटेंस विच गिव hydrogen ion in aqueous medium that would be called an acid। इसको हम क्या फरमाते हैं? एसिड फरमाते हैं। यानी जो भी चीज हो, अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एसिड है। अब फॉर एग्जांपल हम डालते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, किस में? वाटर में डालते हैं, तो ये प्रोड्यूस करेगा H आयन प्लस क्लोराइड आयन। स्टूडेंट चेक करें, ये वाटर में हम डाल रहे हैं, वाटर में ये डिसोसिएट हो रहा है। वाटर में अगर ये वाला आयन प्रोड्यूस करे, ये वाला आयन दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड है ये अर्हेनियस एसिड है। अब चेक करिए स्टूडेंट, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हम अक्सर इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन। अब देखिए स्टूडेंट, H3O दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब स्टूडेंट चेक करें, वाटर के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उनको जब भी प्रोटॉन पॉजिटिव स्पीशीज मिले तो ये क्या करता है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ डोनेट करता है और उनको अपने साथ अटैच करता है। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी यहां पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है हाइड्रोनियम आयन। अब स्टूडेंट इसी तरह आप चेक कर ले, HBr को डाल दे तो HBr भी आपको क्या देगा? प्रोटॉन प्लस ब्रोमाइड आयन देगा। इसी तरह आप हाइड्रोजन आयोडाइड को डाल दे वाटर में तो आपको दिया कुछ क्या देगा? H पॉजिटिव इंटू आयोडीन नेगेटिव आयन देगा। स्टूडेंट चेक करें, हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन रखता हो, यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज, यानी मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता, हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज would be called अर्हेनियस एसिड, would be called अर्हेनियस एसिड। अब स्टूडेंट अगर आपको एसिड का पता चले तो बेस का मसला नहीं है। अब चेक करें, हमारे पास है HI, HBr, HCl, HF, HNO3, HCN, H2SO4, H2CO3। अब देखिए H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब देखिए स्टूडेंट, ये सारे जो है ये और ये और ये चेक करें, ये है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड। इसको कहते हैं डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। अब इसको हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड स्टूडेंट। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, इस मोनोप्रोटिक एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड। इसी तरह इसको हम डाइबेसिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम पॉलीबेसिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है?
है एसिड, नाम दे रहे हैं मोनोबेसिक एसिड, नाम डाइप्रोटिक एसिड है, नाम दे रहे हैं डाइबेसिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड नाम दे रहे हैं पॉलीबेसिक एसिड। एक्चुअली ये मोनोप्रोटिक एसिड ये 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, और 1 प्रोटॉन की कैपेसिटी ये होती है कि वो एक हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करे, आयोनाइज करे, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिले, वो क्या बनाए, वाटर बनाए। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एसिड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑल दी एसिड्स, ये जितनी भी एसिड मैंने लिखे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, एंड सो ऑन अप टू फास्फोरिक एसिड, ये जितनी भी है ये हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। यानी अर्हीनियस में वो एसिड आएंगे जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो। लेकिन अर्हीनियस ने बड़ी गलती की स्टूडेंट, ये गलती की कि अर्हीनियस ने CO2 के बारे में कोई कमेंट नहीं की, CO2 के बारे में। यानी यूं समझो कि मैं लिमिटेशन ही बता रहा हूं, लिमिटेशन बता रहा हूं। CO2 के बारे में अर्हीनियस ने कुछ नहीं कहा, इसी तरह NH3 के बारे में कुछ नहीं कहा। अब देखिए NH3 बेस है, NH3 बेस है, CO2 ये हमारे पास एसिड है, देखिए एसिड है, बेस है ना, इसमें हाइड्रोजन है ना, यानी अर्हीनियस जो है स्टूडेंट वो उन स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ना हो उनके बारे में अर्हीनियस कुछ नहीं कह सकता। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास ऑप्शन है NH3, अब हमारे पास ऑप्शन है COOH होल टू, सॉरी ये एसिड के बारे में बता रहा हूं, हमारे पास है HF, हमारे पास है HBr, हमारे पास है HCN, और हमारे पास है जो CO2। बताओ इसमें which one of the following is not according to Arrhenius acid, यानी which one is not Arrhenius acid, which one is not Arrhenius acid, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे CO2 एसिड है, यानी ऑक्साइड एसिड है। मेटालिक ऑक्साइड जितने भी है वो बेसिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जितनी भी है वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब देखिए एसिडिक है पर अर्हीनियस एसिडिक नहीं है, क्योंकि अर्हीनियस इनको डिफाइन नहीं कर सकता, ये एक लिमिटेशन। अब आते हैं स्टूडेंट इसकी तरफ, बेस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बेस में भी इस तरह है, अर्हीनियस बेस। अर्हीनियस कंसेप्ट में कहते हैं कि एनी स्पीशी, any substance, any species, any chemical which give hydroxyl ion in water, that would be Arrhenius base. For example, NaOH को आप वाटर में डाल दे स्टूडेंट तो ये आपको देगा Na+OH नेगेटिव। अगर आप CaOH होल टू आप ट्वाइस ड्रा करें वाटर में तो ये आपको देगा कैल्शियम +2 इंटू OH इंटू 2। अब चेक करें स्टूडेंट, ये हर जगह आपको वाटर में OH आयन देंगे। जब OH आयन देंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास अर्हीनियस बेस है। जिस तरह वहां पे मैंने कमेंट की कि यहां पर भी वो स्पीशी which has OH ion, then that would be Arrhenius base। वो क्या होंगे? Arrhenius बेस ही होंगे। अब देखिए इसमें क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट चेक करें ये क्या है हमारे पास, ये सारे हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेसिस है, पर ये अर्हीनियस बेसिस है। ये जो मैंने लिखे हैं यहां पे स्टूडेंट ये सारे एसिड्स हैं पर अर्हीनियस एसिड है। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि सर बताइए हमारे पास ये जो है ये जो है ये खैर
NH3 ये क्या है? मैं कहूंगा बेस है, पर अर्हीनियस नहीं है, यानी अर्हीनियस बेस नहीं है स्टूडेंट। ऑलरेडी बेस से पहले मैंने बात की है, अर्हीनियस बेस नहीं है। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि CO2 क्या है, तो मैं कहूंगा एसिड है, पर अर्हीनियस नहीं है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन करे कि CaO क्या है, तो मैं बताऊंगा बेस है, पर अर्हीनियस नहीं है। स्टूडेंट चेक करें, यानी ऐसी स्पीशी जिसमें हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन ना हो, द स्पीशी, यानी ये लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, लिमिटेशन मैंने थोड़ा सा झलक भी दिया, यानी दैट स्पीशी, वो स्पीशी जिनके पास हाइड्रोजन आयन हो एंड हाइड्रोक्सल आयन हो, उनको अर्हीनियस डिफाइन करता है। दैट स्पीशी which does not has hydrogen ion and hydroxyl ion, अर्हीनियस हमें उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। CO2 के बारे में कुछ नहीं बता सकता, NH3 के बारे में कुछ नहीं बता सकता, Ca कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये अर्हीनियस की सबसे बड़ी गलती है। सेकेंडली, अगर अर्हीनियस एक और चीज की तरह भी लिमिटेड है, वो है एक्वस मीडियम। यानी वाटर के अलावा हम एसिड बेस को डिफाइन ही नहीं कर सकते। यानी ये जो अर्हीनियस है, ये अर्हीनियस कांसेप्ट जो है, प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड वुड बी एसिड, हाइड्रोक्सल आयन कंटेनिंग कंपाउंड यानी हाइड्रोक्सल कंटेनिंग कंपाउंड वुड बी एन एसिड बेस, while it is only limited to aqueous medium। यानी बास एसिड, अब देखिए ये एसिड है बता चुका हूं, ये बेस है बता चुका हूं, ये भी बेस है बता चुका हूं, इनके बारे में हमें अर्हीनियस कुछ नहीं बता सकता। अब एन स्पीशीज को लेकर हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट वुड बी ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट में स्टूडेंट, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट में स्टूडेंट चेक करें कि हमारे पास एसिड को इस तरह डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो जस्ट प्रोटॉन रहता है। अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन डोनर हो, डोनर जो डोनेट करता, वो भी क्या है, एसिड है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, क्या हो, एक्सेप्टर हो, वो क्या है स्टूडेंट, बेस है। प्रोटॉन, ये कहानी प्रोटॉन के पीछे घूमती है। ब्रोंस्टेड ने कहा कि प्रोटॉन डोनर हो, एसिड, फिर कहा कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो वो हमारे पास क्या है, बेस है। अब स्टूडेंट चेक करते हैं, HCN को से स्टार्ट लेते हैं। अगर इनके साथ मैं NH3 को क्या करूं, ट्रीट करूं। अब देखिए ये भी न्यूट्रल स्पीशी, ये भी न्यूट्रल स्पीशी। अब इनका भी मुझे पता नहीं है, इनका भी मुझे पता नहीं है। हाँ, इतना पता लगा सकता हूं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें कैपेसिटी है कि ये HCN माइनस प्रोटॉन करे। जो प्रोटॉन को माइनस करे, यानी जो प्रोटॉन को दे, माइनस का मतलब है दे, दैट वुड बी, क्या बनेगा, CN नेगेटिव इंटू NH4 पॉजिटिव। हाइड्रोनियम का कंसेप्ट बता चुका हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन ने
इस मॉलिक्यूल ने, इस कंपाउंड ने, इस सब्सटेंस ने प्रोटॉन को माइनस किया और इसने क्या किया, प्लस प्रोटॉन को लिया। यानी जो प्रोटॉन को प्लस करता है, अपने आप में ऐड करता है, अपने आप में अटैच होता है, उसको हम बेस समझते हैं। यानी इस कंसेप्ट के मुताबिक ये एसिड है और ये क्या है, ये बेस है। स्क्रीन चेक करो, ये क्या है, एक एसिड है जो प्रोटॉन माइनस कर रहा है। माइनस मींस डोनर, इसमें गलती ना करो, ये क्या है, डोनर। अब प्लस का मतलब है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, अमोनिया क्या है, एक्सेप्टर है। अमोनिया क्या है, एक्सेप्टर है। अब स्टूडेंट देखिए, चेक करें कि प्लस प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन। अब यह है कि पे और आप इस स्पीशी को भी चेक करें, इट्स अ नेगेटिव स्पीशी। नेगेटिव स्पीशी, वैसे नेगेटिव स्पीशी के बारे में आप चेक कर ले, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ऑलरेडी प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव स्पीशी प्रोटॉन को दोबारा ले सकता है। जब ले सकता है तो यहां पे मैं करूंगा कि नेगेटिव स्पीशीज ऑलमोस्ट हैज बेसिक कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर रखेंगे, बेसिक कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो उसको हम क्या समझेंगे, उसको हम बेस समझेंगे। जो प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रखता हो उसको हम क्या समझेंगे, एसिड समझेंगे। अब ये क्या है, एसिड है, सॉरी बेस है। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास एक एसिड है HCN, बी हमारे पास है HCl, सी हमारे पास है HBr, डी हमारे पास है HI, बताओ किस कंसेप्ट के थ्रू ये एसिड है, कौन सी दो कंसेप्ट इसको सेटिस्फाइड करता है। स्टूडेंट नोट करो, ऐसे कौन सी दो कंसेप्ट है कि इन चारों को डिक्लेयर कर रहा हो कि ये एसिड है। तो मैं कहूंगा ई ऑल, यानी बोथ कॉन्सेप्ट। कौन से कंसेप्ट, बोथ कंसेप्ट डिक्लेयर करते हैं। अर्हीनिस भी डिक्लेयर करता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी भी डिक्लेयर करता है कि ये सारे जो है एसिड है। ये देखिए, अगर इसको आप वाटर में डाल दें तो भी ये क्या करते हैं, HCN जो है ये H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं। इसी तरह ये भी प्रोटॉन दे भी सकते हैं और आयनाइज भी होते हैं वाटर में। तो इट मीन दैट ये भी नोट कर लो कि ब्रॉन्स्टेड लूरी कंसेप्ट में जो भी मीडियम हो चलता है। लिक्विड एक्वस मीडियम में भी हो सकता है, यानी क्या कहते हैं, नॉन एक्वस अदर देन वाटर भी हो सकता है, या गैसियस स्पेस हो तभी। ये कंसेप्ट किसी के लिए मुख्तस नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, हम चेक करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम और डिफाइन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया कि प्रोटॉन डोनर हो। अब देखिए HCl जो कि मशहूर है, स्टूडेंट को याद होता, प्लस इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NH3 के साथ। देखिए स्टूडेंट, मुझे कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन दे सकता है, मुझे कंफर्म है कि ये हाइड्रोजन दे सकता है। जब हाइड्रोजन दे सकता है तो इसका मतलब है कि इट विल प्रोटॉन डोनर, यानी HCl क्या है, प्रोटॉन डोनर है। क्या है, प्रोटॉन डोनर है। और NH3 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। यानी जो प्रोटॉन डोनर हो दैट वुड बी एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो दैट वुड बी बेस। अब क्या बनेगा, Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अब इसको मैंने एसिड डिक्लेयर किया, इसको मैंने बेस डिक्लेयर किया। अब इससे ये वाला स्पीशी प्रोड्यूस हुआ, यानी एसिड जा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है बेस, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। स्टूडेंट, बेस है
पर हमें क्या दे रहा है, ये है बेस, लेकिन हमें प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कंजुगेट एसिड। अब स्टूडेंट बात यह है कि इस NH4 को मैं कंजुगेट बेस क्यों बोल रहा हूं, चेक करें। अगर ये बेस सॉरी ये कंजुगेट एसिड कैसे है, NH4 पॉजिटिव प्लस NH3 के साथ इनको, चलो इसी Cl के साथ कर लेते हैं, क्लोरीन के साथ इनको ट्रीट करते हैं। अब देखिए ये के पास प्रोटॉन है, मैंने कहा कि ये प्रोटॉन दे सकता है, डोनर है, डोनर है, डोनर है, तो इट मीन इट एसिड हो गया ना, यानी एसिड बिहेव कर रहा है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नेगेटिव स्पीशीज है, ये एक्सेप्टर के तौर पर हमें यहां पे यूज कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्लस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। इसको मैं क्या तस्वीर करूं, इसको हम बेस तस्वीर करेंगे, NH4 इंटू Cl, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा NH3 प्लस HCl। चेक करो स्टूडेंट, चेक करो स्टूडेंट। अब इसलिए इसमें कैपेसिटी है कि प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। अब इसमें कैपेसिटी है कि प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ये डोनेट करे, ये एक्सेप्ट करे। दैट्स व्हाई एक को हमने कंजुगेट बेस समझा और दूसरे को हमने कंजुगेट एसिड समझा। अब स्टूडेंट चेक करें, चेक करिए स्टूडेंट कि हमारे पास ऐसे इस कंसेप्ट की थ्रू अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे पास Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, D हमारे पास आयोडीन नेगेटिव है, बताओ इनमें से बेस कौन सा है, तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये सारी क्या है, बेस है। क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, Cn नेगेटिव, आयोडीन बेस है स्टूडेंट, पर अर्हीनियस बेस नहीं है। ये हमारे पास है ब्रोंस्टेड लोरी बेस। आप जब कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट, अर्हीनियस को ब्रोंस्टेड लोरी में लाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एसिड को अर्हीनियस डिस्पाइट कर रहा है। अर्हीनियस बोल रहा है कि ये एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसी तरह इनको चेक करते हैं कि नेगेटिव स्पीशीज है, इनके बारे में तो अर्हीनियस ने कुछ नहीं बताया, इनके बारे में अगर बता रहा है तो ब्रोंस्टेड लोरी बता रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, एक और टर्म की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक NH3 है, इनको ट्रीट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वाटर जो है डिक्लेयर है, अमोनिया की बेस है, डिक्लेयर है, लेकिन इनके साथ जो हम ट्रीट कर रहे हैं ये एसिड होगा, यानी ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन माइनस करेगा, ये प्रोटॉन माइनस करेगा, यानी ये प्रोटॉन डोनर होगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। अब जब ये प्रोटॉन लेता है, अब देखिए लेता है, सॉरी दे रहा है, तो एक जगह पे OH होगा माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। चेक करें स्टूडेंट, वाटर बिहेव एज एन एसिड which donate proton toward ammonia। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को कुछ यूं लिखता हूं कि इसी वाटर को मैं ट्रीट करता हूं HCl के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, अगेन कह रहा हूं, ये डिक्लेयर है कि ये एसिड है और ये डिक्लेयर होगा अब कि ये बेस है। स्टूडेंट चेक करें, ये प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्रोटॉन, अब देखिए ऊपर प्रोटॉन डोनर था, नीचे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास H3O पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास बेस था, हमारे पास क्या था, बेस है, एसिड। अब ऐसी स्पीशी जो कभी एसिड के तौर पर, अब देखिए वाटर अगर प्रोटॉन माइनस करे तो ये OH में कन्वर्ट होता है, अगर ये H प्लस करे, प्रोटॉन को प्लस करे, तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट। ऐसे स्पीशीज को हम एम्पोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्पोटेरिक सब्सटेंस, एम्पोटेरिक सब्सटेंस। एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझे। एम्पोटेरिक सब्सटेंस का मतलब है दैट सब्सटेंस व्हिच बिहेव
एज एन एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, बेस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अगर उसमें कॉन्सेप्ट -H+H का होता है, -H+H का होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक के साथ साथ एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। इसको नोट करो स्टूडेंट, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, यानी एवरी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, बट नॉट एवरी एम्फोटेरिक। अब देखिए हमारे पास है एक ऑक्साइड Al2O3, अगर हम HCl के साथ ट्रीट करें, ये बेस का काम करता है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा, यानी साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होगा, बेस हुआ। इसी को अगर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम ट्रीट करें, किसके साथ ट्रीट करें, NaOH के साथ ट्रीट करें, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा NaAlO2। अब देखिए सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब देखिए सोडियम एल्यूमिनेट, अब ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। अब चेक कर ले, हमारा मकसद, ये टारगेट ये था कि एसिड के साथ ट्रीट किया, बेस का काम कर रहा था। अब बेस के साथ ट्रीट किया है तो ये एसिड का काम कर रहा है स्टूडेंट। यहां पे आप चेक कर ले, इसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, पर एम्फीप्रोटिक इसको नहीं कहते। एम्फीप्रोटिक उसको कहते हैं। अब देखिए वाटर भी एसिड का काम भी कर रहा है, बेस का काम भी कर रहा है, ये भी एसिड का काम भी कर रहा है, बेस का काम भी कर रहा है, लेकिन उसमें प्रोटॉन का प्लस माइनस है। अब जिसमें प्रोटॉन का प्लस माइनस हो वो एम्फोटेरिक भी है, लेकिन साथ साथ एम्फीप्रोटिक भी है। अब जिसमें प्रोटॉन का गेम नहीं है, बस जस्ट एसिड के साथ ट्रीट करे, बेस का काम कर रहा हो, बेस के साथ ट्रीट करे, एसिड का काम कर रहा हो, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एवरी एम्फीप्रोटिक इज एम्फोटेरिक, बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी। अब इसको आप एम्फीप्रोटिक स्टूडेंट, एम्फीप्रोटिक नहीं कह सकते, बस ये नोट करो स्टूडेंट। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही वाटर है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करो स्टूडेंट, इसको हम अमोनिया के साथ चलो ट्रीट करते हैं। किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो ये क्या करेगा कि ये हमारे पास HSO4 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट इस एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं। अब ये है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, प्रोटॉन दे रहा है, ये क्या है, बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसका जो बेस का जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बेस का हमें कंजुगेट एसिड मिल रहा है, इस पे बात कर चुका हूं। इस एसिड का जो हमारे पास है, इसका कंजुगेट बेस हमें मिल रहा है, इसका कंजुगेट बेस हमें मिल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट चेक करें कि ये हमारे पास ये जो HSO4 नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव, ये HSO4 नेगेटिव जो है, ये हमारे पास एक ऐसा आयन है, देख के H इंटू O इंटू S डबल बॉन्ड O इंटू O इंटू O। अब देखिए चेक करें, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब एक साइड से ये प्रोटॉन डोनर है, दूसरी साइड से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर प्रोटॉन ले ले तो ये H2SO4 में कन्वर्ट होता है, अगर इसे प्रोटॉन माइनस करे तो ये SO4 नेगेटिव में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्पीशी को हम पेयर कहता हूं कि क्या कहते हैं, इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट कभी कभार लोग पूछते हैं कि हमारे पास है HSO4 नेगेटिव, हमारे पास है H2PO4 नेगेटिव, हमारे पास है HCO3 नेगेटिव, ये सारे बाइसल्फेट बाइकार्बोनेट, ये क्या चीजें हैं, ये हमारे पास एसिड है, बेस है। तो स्टूडेंट हमने बताना होगा कि ये तीनों जो है ये एन एसिड भी काम करते हैं, एज अ बेस भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन के रेशोस भी है और इसमें नेगेटिव चार्जेस भी है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ही समझेंगे। और
एम्पोटेरिक के अंदर इसको हम एमपी प्रोटेक ही समझेंगे। स्टूडेंट ये था ब्रोंस्टेड एंड लूरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर्स कंसेप्ट। थैंक यू।